हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग स्टडी लर्न। साथियों, आज की इस वीडियो में आए हुए प्रश्नों पर बात करेंगे। आपका चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी का या फिर रेलवे का या फिर होने वाला यूपी पुलिस का, सभी एग्जामों के लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। तो आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किए गए थे। प्रश्न पूछा गया है कि गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किए गए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लंदन में। कहाँ किए गए थे? लंदन में आयोजित किए गए थे गोलमेज सम्मेलन। अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। प्रश्न नंबर 2 है, लाल पाल बाल से किसका संबंध नहीं है। यहाँ पूछा गया है कि नहीं है, जिसमें आपके 3 ऑप्शन सही होंगे और एक ऑप्शन कैसा होगा? गलत होगा। तो देख लीजिए, एक बार ऑप्शन पढ़ के देख लीजिए। लाला लाजपत राय, तो ये तो सही है क्योंकि लाल से बन रहा है लाला लाजपत राय। ऑप्शन बी है बिपिन चंद्र पाल, तो यहाँ क्या है? पाल, तो इसमें भी पाल आ रहा है, बिपिन चंद्र पाल, तो ये भी सही हो जाएगा। पहला दूसरा सही है। बाल, बाल गंगाधर तिलक, तो इसमें भी बाल आ रहा है और यहाँ पर भी बाल है, तो ये भी सही हो जाएगा। लास्ट में बचा गोपाल कृष्ण गोखले, तो ऐसा कोई भी वर्ड प्रश्न में नहीं दिया गया है, तो यही राइट हो जाएगा। लाल वाल पाल से गोपाल कृष्ण गोखले का कोई संबंध नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, किस मुगल बादशाह ने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था। यहाँ पूछा गया है कि ऐसा कौन सा मुगल बादशाह था जिसने हिंदुओं पर क्या लगाया था? जजिया कर लगाया था। तो वो लगाया था औरंगजेब ने। किसने लगाया था? औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, औरंगजेब। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। क्या पूछा गया है कि भारत का पहला कौन सा शासक था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था, हरा दिया था। मोहम्मद गौरी एक अच्छा शासक था, तो भारत का ऐसा कौन सा पहला शासक था जिसने मोहम्मद गौरी को हराया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमदुती। किसने हराया था? भीमदुती ने सबसे पहले मोहम्मद गौरी को हराया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। क्या पूछा गया है कि अशोक की जो शिलालेख थी उसको सबसे पहले किसने पढ़ा था। यह प्रश्न काफी बार पूछा गया है, इसलिए याद रखें। जेम्स प्रिंसेस ने अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ा था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, जेम्स प्रिंसेप। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से चित्रकला के क्षेत्र में कौन प्रसिद्ध है। क्या पूछा गया है? चित्रकला के क्षेत्र में आपके 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से ऐसा कौन सा है जो चित्रकला के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा रवि वर्मा। कौन है फेमस? राजा रवि वर्मा चित्रकला के क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं, याद रखें राजा रवि वर्मा को। प्रश्न नंबर 7 है, कौन सा स्थान कसीदाकारी की चिकनकारी शैली के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर कसीदाकारी की चिकनकारी होती है। हैदराबाद, जयपुर, भोपाल, लखनऊ। तो कहाँ पर है? कसीदाकारी और चिकनकारी शैली के लिए कौन प्रसिद्ध है? वो है लखनऊ। ठीक है, तो आपका लखनऊ सही जवाब हो जाएगा। साथियों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। तो प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, दर्रे कहाँ स्थित हैं। फिर से देख लीजिए, क्या क्या पूछा है। थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट, दर्रे कहाँ स्थित हैं। काराकोरम श्रेणी में, विंध्याचल श्रेणी में, या फिर हिमालय श्रेणी में, या फिर पश्चिमी घाट में। तो ये जो थाल घाट, बोर घाट, पाल घाट, दर्रे हैं, ये हैं पश्चिमी घाट में। कहाँ पर है? पश्चिमी घाट में स्थित हैं थाल घाट, बोर घाट और पाल घाट। ये क्या है? तीनों दर्रे हैं। प्रश्न नंबर 9 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। क्या पूछा गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 7वां स्थान। कौन सा है? 7वां स्थान है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टान है? क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टान पूछी गई है कि कौन सी कायांतरित चट्टान है। ऑप्शन देख लीजिए, ग्रेनाइट, सेल, संगमरमर, बेसाल्ट। तो कायांतरित चट्टान इसमें क्या हो जाएगी? संगमरमर। क्या हो जाएगी? संगमरमर एक कैसी चट्टान है? संगमरमर है एक कायांतरित चट्टान। कैसी? कायांतरित चट्टान है संगमरमर। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 11। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? क्या पूछा गया है कि सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है आपकी शुक्र ग्रह, शनि ग्रह, बृहस्पति ग्रह और पृथ्वी ग्रह। तो सबसे बड़ा कौन सा है सौरमंडल में? याद रखें सबसे बड़ा जो ग्रह है वो है बृहस्पति ग्रह। कौन सा है? बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बृहस्पति ग्रह सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है। प्रश्न नंबर 12 है, नाबार्ड क्या है? आपका जो नाबार्ड है ये क्या है? निर्धनता निवारण कार्यक्रम है, या फिर सामाजिक सुरक्षा योजना है, या फिर बैंक है, या फिर बीमा योजना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये बैंक है। नाबार्ड क्या है? बैंक। NABARD, ये है नाबार्ड। ठीक है, तो नाबार्ड क्या है? एक बैंक है। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि नाबार्ड है क्या, तो लोग अक्सर क्या लगा देते हैं? निर्धनता निवारण कार्यक्रम। तो इसी गलत हो जाएगा, नाबार्ड एक बैंक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न पूछ रहा है किस संशोधन के द्वारा संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए थे? हमारी जो प्रस्तावना है संविधान की प्रस्तावना, तो उसमें ये शब्द हैं समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता। ये 4 शब्द जो हैं वो किस संशोधन के तहत प्रस्तावनामा में जोड़े गए हैं? संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। तो ये जो जोड़े गए हैं ये जोड़े गए हैं 42वां संविधान संशोधन के तहत। कितने? 42वें संविधान संशोधन के तहत ये 4 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्र की एकता और अखंडता। ठीक है, तो याद रखें यह प्रश्न पॉलिटी का है और बहुत बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये आपको राष्ट्र की एकता नहीं पूछी जाए, लेकिन ये 3 शब्द बहुत पूछे जाते हैं। समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता जैसे शब्द किस संशोधन के तहत जोड़े गए, या सन भी पूछी जाती है। तो ये 42वां संविधान संशोधन के तहत ये तीनों शब्द, ये चारों शब्द जोड़े गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 14। किस आय तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान है? और ये प्रावधान किस में है? तो ये राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में है कि 6 से 14 साल के वर्षों 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान दिया जाए। ये कहाँ पर बात कही है? ये तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कही गई है। और कितने कितने साल के बच्चों के लिए प्रावधान है? तो 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 साल तो कहीं नहीं है, क्योंकि 6 साल से शुरू किया गया है और 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं 6 से 14 के बीच में, तो इन बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान दिया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 वर्ष। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 44 में। किस में है? अनुच्छेद 44 में है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 16। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? आपके
जो संसद में सदन है वो कौन कौन से हैं? राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, लोकसभा को निम्न सदन कहा गया है, राज्यसभा को उच्च सदन कहा गया है। तो राज्यसभा और लोकसभा में कुछ सदस्य क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं, और कुछ कैसे होते हैं? मनोनीत होते हैं, जिनको कौन? राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो यहाँ मनोनीत सदस्य पूछे गए हैं कि राज्यसभा में जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है सदस्यों को, वो कितने सदस्यों को करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राज्यसभा में। और मनोनीत कौन करता है? तो वो करते हैं आपके राष्ट्रपति महोदय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। क्लासिक पुस्तक लाइव डिवाइन का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? क्लासिक पुस्तक लाइव डिवाइन का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अरविंद घोष। कौन है इसके लेखक? अरविंद घोष है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है? गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है? तो जो गोबर गैस है उसमें क्या होती है? मीथेन गैस होती है। कौन सी होती है? मीथेन या मीथेन? मीथेन गैस होती है। जैसे हमारे जानवर जुगाली करते हैं वहाँ पर भी मीथेन गैस पाई जाती है। और जहाँ पर कचरा होता है, जैसे दलदल है, यहाँ पर गड्ढा हो गया है और उसमें कचरा पड़ा हुआ है, जहाँ दलदल है उसमें से गैस निकल रही है, गर्मी है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पर मीथेन गैस पाई जाती है दलदली क्षेत्रों में या फिर गोबर में भी। तो वहाँ इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मीथेन गैस। और जहाँ पर दलदल क्षेत्रों या फिर जब भैंस वगैरह जुगाली करती है तो वहाँ पर भी कौन सी उनके मुंह से गैस निकलती है? तो मीथेन गैस निकलती है। इस प्रश्न को याद रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आइसोप्रीन। किसका है? आइसोप्रीन का बहुलक है प्राकृतिक रबर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं? वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं? तो जो वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं वो होती हैं सतही तनाव के कारण। किसके कारण होती हैं? सतही तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सतही तनाव के कारण। और आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? क्या पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन है लखनऊ, फैजाबाद, मेरठ और अलीगढ़। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका जवाब आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यह प्रश्न आप सभी के लिए है, एक तरीके से होमवर्क है ये। तो इसका सही जवाब आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या है इसका राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों, आपकी आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। तो चलते हैं दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतने ही प्रश्न थे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।